दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूजा पाठ में अगर किसी सामग्री की कमी हो तो उसे चावल से पूरा किया जाता है। पूजा के बाद माथे पर लगाने वाले तिलक में चावल लगाने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूजा पाठ में चावल का इस्तेमाल करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। चावल को लक्ष्मी जी का प्रिय धान माना जाता है, इसलिए पूजा के समय दीपक के नीचे चावल का आसन लगाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। चावल अन्न में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसका सफेद रंग शांति का प्रतीक है। चावल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारे सभी कार्य की पूर्णता हो, हमें जीवन में शांति मिले। लेकिन भगवान को चावल चढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए ना हो। मान्यता है कि प्रकृति में सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। चावल को देवान्न भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार माँ अन्नपूर्णा को घर में चावल की ढेर पर स्थापित करने से घर में कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूजा पाठ में अगर किसी सामग्री की कमी हो तो उसे चावल से पूरा किया जाता है। पूजा के बाद माथे पर लगाने वाले तिलक में चावल लगाने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूजा पाठ में चावल का इस्तेमाल करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। चावल को लक्ष्मी जी का प्रिय धान माना जाता है, इसलिए पूजा के समय दीपक के नीचे चावल का आसन लगाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। चावल अन्न में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसका सफेद रंग शांति का प्रतीक है। चावल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारे सभी कार्य की पूर्णता हो, हमें जीवन में शांति मिले। लेकिन भगवान को चावल चढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए ना हो। मान्यता है कि प्रकृति में सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। चावल को देवान्न भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार माँ अन्नपूर्णा को घर में चावल की ढेर पर स्थापित करने से घर में कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती।